नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। 2022 में एक निवेशक जिन्हें नया नया शौक लगा था शेयर मार्केट में ट्रेड का, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपनी 1 करोड़ की जमा पूंजी के साथ शेयर मार्केट में अपने निवेश की शुरुआत कर दी। 2022-23 में उन्होंने 1 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ भी कमा लिया, जिसमें से उन्होंने टैक्स के रूप में 30 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यानी साल के अंत में उनके हाथ में थे 1 करोड़ 70 लाख रुपए की पूंजी। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, 1 करोड़ 70 लाख रह गए केवल 30 लाख रुपए। ऐसी कौन सी गलती हुई उनसे, ये आज हम आपको बताएंगे जो करोड़ों रुपए डूबने का कारण थी। आज डिकोड के इस एपिसोड में हम इसी बात की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि रोजाना आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलती रहें जो आपको अपडेट रखें। अभी आप देख रहे हैं अनकवर और मेरा नाम है रोहित कौशिक। 3 अप्रैल को एक्सपर जेपी मॉर्गन के फॉर्मर कंसल्टेंट आदित्य सिंघानिया ने एक पोस्ट लिखा, जिसमें एक निवेशक की 2 साल की ट्रेडिंग जर्नी को उन्होंने साझा किया। इसमें लिखा है, हाल ही में किसी से बात हुई उसकी स्थिति पर। एक निवेशक जिन्होंने बाजार में 1 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की। 2022-23 में 1 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया, जिसमें से उन्होंने टैक्स के रूप में 30 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यानी साल के अंत में उनके हाथ में वही 1 करोड़ 70 लाख की पूंजी बच गई। अब नया साल शुरू हुआ 2023, जिसकी शुरुआत उन्होंने उसी पूंजी यानी 1 करोड़ 70 लाख से की, इस उम्मीद के साथ कि इस बार प्रॉफिट दोगुना हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग में उन्हें 1 करोड़ 40 लाख से अधिक का नुकसान हो गया और साल के अंत में उनके हाथ में रह गए केवल 30 लाख रुपए। अब परेशानी की बात यह है कि उन्हें फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए अच्छी खासी नौकरी को लात मार दी और अब उनकी मूल पूंजी यानी वो ओरिजिनल कैपिटल जो 1 करोड़ का था, वो भी उन्होंने गंवा दिया है। उसमें से भी 70% खत्म हो चुका है। 30 लाख रुपए टैक्स के तौर पे वो जमा कर चुके हैं और पिछले 2 साल में वो ब्रोकरेज और एक्सचेंज चार्जेस के तौर पर भी 35 लाख रुपए तक का भुगतान कर चुके हैं। अब स्थिति ऐसी है कि बाजार से कमाई तो छोड़ दीजिए, उनके पास अपनी मेहनत से जोड़ी हुई जमा पूंजी के 70 लाख वापस पाने का भी कोई तरीका नहीं है। अब उन्हें अपनी 70 लाख की पूंजी तक पहुंचने के लिए शायद सालों लग जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, किसी नए निवेशक, इनफैक्ट मंझे हुए खिलाड़ी को भी ये समझने की जरूरत है कि गलती कहां हुई। शेयर बाजार में निवेश करना गलत नहीं है, लेकिन बाजार में निवेश के सिद्धांतों के खिलाफ किया गया निवेश हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में अपनी इनकम का कितना % निवेश करना चाहिए। वैसे तो शेयर मार्केट में निवेश करने का सही परसेंटेज आपके निवेश के उद्देश्य क्या हैं, आपकी आयकर स्थिति क्या है, आप जोखिम कितना ले सकते हैं और रिटर्न की आप उम्मीद कितनी करती है, इस पर निर्भर करता है। हालांकि ज़्यादातर जो वित्तीय सलाहकार हैं उनका मानना है कि शेयर मार्केट में आपको अपनी आय का 10 से 30% ही निवेश करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, लोग अपनी कमाई के मेन जरिए को छोड़ रहे हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं, यानी इसे ही कारोबार समझ बैठते हैं और साथ ही अपनी सारी जमा पूंजी पर एक बार में किस्मत आजमाने भी चल देते हैं। अब समस्या यह है कि अक्सर लोग ऐसा किसी दूसरे की कामयाबी को देखकर करते हैं, मतलब वो शेयर बाजार में मोटा कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक चीज आपको कोई नहीं बताता है, वो एक बार ध्यान से सुनिए। पैसा कमाने के लिए व्यापार सबसे कठिन कामों में से एक है, खासकर तब जब आप अपनी आय का एकमात्र स्रोत किसी ऐसे काम को बना ले जो आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी किस्मत के भरोसे हो जाता है। ऐसे काम में एक गलती आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। और ये सब इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि डीमेट खातों की संख्या पहली बार मार्च के महीने में 15 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। यानी बाजार में बहुत लोग हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद अकेले मार्च महीने में 31 लाख से ज़्यादा डीमेट खाते खुले हैं और कुल डीमेट खातों की संख्या 15.14 करोड़ हो गई है। अब कमाल की बात यह है कि 15 करोड़ डीमेट खातों का ये नया हाई 10 करोड़ का आंकड़ा हासिल करने के केवल 19 महीने बाद ही देखने को मिल रहा है, जो संकेत देता है
कि भारतीय परिवार, भारतीय लोग सीधे तौर पर इक्विटी में निवेश करने की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अकेले फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 3.7 करोड़ डीमेट नए खाते खोले गए हैं, जो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा नए खातों का आंकड़ा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इसमें 32% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि निवेश चाहे डेरिवेटिव में करें या फिर इक्विटी में, निवेश हमेशा संभल कर करना चाहिए और किसी दूसरे की कामयाबी से अट्रैक्ट होकर बिल्कुल ना करें। ट्रेडिंग तभी करें जब आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ हो या फिर आप किसी फाइनेंशियल सलाहकार से इसकी राय लें पहले, उसके बाद अपने फाइनेंशियल रिस्क को देखें, फिर ऐसे कदम को उठाएं। उम्मीद है मेरी दी गई जानकारी आपके काम आए और मेरा प्रयास है कि आपको किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अब बस आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जो कुछ भी लाऊं वो आप तक समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।